जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेवीएस में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करना बताऊंगा, जो कि 5 नंबर के लिए बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। आप लोग देखें और सीखने का प्रयास करें। ठीक है, मेरे पास 2 समीकरण पहले से ही दिया हुआ है। पहला समीकरण है 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12, 4x - 5y = 2। ऐसा दिया हुआ रहेगा। एक नेगेटिव मान होगा इसमें और एक पॉजिटिव मान, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह का अगर मान मेरे पास मिल गया तो मुझे सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, समीकरण का नाम रखना पड़ेगा। पहला समीकरण को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ और दूसरे समीकरण को सेकेंड नाम। इस प्रकार बोल सकते हैं कि फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण। ठीक है, आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक का मान लेके प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी देखिए, इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि 2x + 3y बराबर में 12। ठीक है, अब समीकरण एक है, मुझे चाहिए x का मान, तो ये जो 3y है इसको इस साइड भेजना पड़ जाएगा। तो इस साइड भेजने के लिए क्या करना होगा, साइन बस चेंज होगा इसका। तो इधर बचेगा 2x बराबर में 12 - 3y। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर हमको 3y को अगर उधर भेजना है तो उसको भेजने के लिए यहाँ तो 3y ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, मगर इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इधर 2x का मान निकल रहा है, मुझे 2x नहीं, ओनली x का मान चाहिए, केवल x का मान चाहिए। तो मैं करूँगा फिर से 12 - 3y, 12 - 3y और बट्टा में ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 भी आप लोग मान सकते हैं, या तो x का मान यहाँ मेरा 1 निकल गया, इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 जब मान लिए तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 मेरा क्या बोल रहा है। समीकरण 2 बोल रहा है 4x - 5y = 2। ऐसा है तो जहाँ 4 है, जहाँ x है, वहाँ हम x के इस मान को रख देंगे। ठीक है, तो मैं x के स्थान पे x के मान को रखूँगा। तो 4 तो मेरा जैसा का तैसा रह जाएगा। ठीक है, 4 जैसा था वैसा ही रह गया, और इसमें मल्टीप्लाई आके x का मान हो जाएगा, जो कि x का मान यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। x का मान क्या है, 12 - 3y और बट्टा में 2। और जब 4x का मान मुझे मिल गया तो माइनस है, तो मैं भी यहाँ आगे आके माइनस दे दिया। उसके बाद 5y है, 5y को 5y जैसा का तैसा लिख दिया। उसके बाद देखूंगा इक्वल टू के बाद 2 है तो दे दिया। उसके बाद मुझे करना क्या है, इसके 4 से ये x के पूरे मान में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, बरचौक 48, जबकि 4 के पहाड़ा से 12 को पढ़े तो 48 माइनस 4 के पहाड़ा को इससे भी इसको भी पढ़ना पड़ेगा, 4 के पहाड़ा से 3y को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12y, और बट्टा में क्या है तो 2 बट्टा में है, और माइनस में इधर देखेंगे तो 5y और बराबर में 2। अब देख लीजिए, अगर इसके नीचे बट्टा में कुछ नहीं है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर माइनस भिन्न का जोड़ हो या घटा हो, बट्टा में कुछ ना हो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये तो इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा ही। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाएगा यहाँ 48 - 12y, 48 - 12y माइनस 5 दूनी 10y। ठीक है, 5 × 2 करने के बाद 10y आता है। उसके बाद इक्वल टू के इधर ये 2 जब आएगा तो ये 2 × 2 होके 4 बन जाएगा। ठीक है,
उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, बट चिन्ह जो होगा साइन इसका जो होगा माइनस नेगेटिव का ही रहेगा। तो 48 माइनस 22y, ठीक है, बराबर में 4। अब देखूंगा ये 48, इधर इसका मान सटीक मिलेगा मुझे, क्योंकि 48 है, इसमें कुछ लगा नहीं है, ये अचर पद है, अचर पद है और ये चर पद है, तो अचर पद को अचर पद के साइड देना होता है। तो इधर बच जाएगा -22y बराबर 48 को जब इधर करूँगा तो हो जाएगा, आपको पहले भी बता दिया था कि साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा -48, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, तो आगे देखिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। देख लीजिए 22y, तो हम ऐसे करके लिख देंगे यहाँ 22y माइनस में था तो -22y बराबर, और इधर क्या बचा माइनस, जब 4 में 48 को घटा देंगे तो माइनस में बचेगा 44, क्या बचेगा माइनस में 44, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 22 से 44 दो बार में कैंसिल हो गया, तो y बराबर मेरा क्या मिला 2। अब मैं 75% सोल्व कर चुका हूँ, ओनली 25% बचा है जो कि अभी तुरंत सोल्व हो जाएगा। देख लीजिए अब y का मान मेरे पास आ गया और x का मान आधा अधूरा मान पहले से आया हुआ था, देख लीजिए आधा अधूरा ही इसको बोलेंगे। अब लास्ट लाइन लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 12 माइनस 3y और बट्टा में 2, तो जहाँ y है वहाँ हम y के मान को रख देंगे। y का मान अभी मैं क्या निकाला हूँ, तो 2 निकाला हूँ, तो देख लीजिए रखूँगा कैसे, x बराबर 12 माइनस 3 गुना 2 बट्टा में फिर 2। अब इसको जब सॉल्व करूँगा तो x बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6 और बट्टा में 2। आगे देखूंगा 12 में जब 6 को घटाऊंगा तो बच जाएगा 6 और बट्टा में 2, 2 से 6 को घटाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बराबर 3 और y बराबर 2। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, स्थान का परिवर्तन करके इस समीकरण का हल किया जाता है, ठीक है। तो पहला समीकरण जो था तो था 2x + 3y = 12, और दूसरा समीकरण था 4x - 5y = 2, ठीक। तो समीकरण का पहले नाम रखना पड़ेगा, समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। उसके बाद जब भी बनाएंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यानी कि समीकरण x से। उसके बाद देखेंगे 2x + 3y बराबर 12, जो मेरा समीकरण था उसे लिख लिया। उसके बाद मुझे चाहिए x का मान, और x का मान चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y वाले पार्ट को उठा के इस साइड कर देंगे, मतलब कि साइड कर देंगे। साइड करेंगे तो = के उधर जाके साइन चेंज हो जाता है, आपको भी पता है, प्लस से ये आके इधर माइनस हो गया, 12 - 3y, ठीक है। अब यहाँ 2x का मान निकल रहा था, मुझे सिर्फ x का मान चाहिए। जब x का मान चाहिए तो ये 2 जो है बट्टा में आ जाएगा, तो देख लीजिए 2 मेरा जो था वो बट्टा में आ गया। अब मुझे सिर्फ x का मान दिख रहा है यहाँ, x बराबर 12 - 3y बट्टा में 2। इसे समीकरण 3 मान लेंगे, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद अगला लाइन लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे, मतलब इसका मान जो है समीकरण ये 2 में रखने पे, फिर मैं रख दिया जब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। देख लीजिए समीकरण x का मान जैसे 4 तो मल्टीप्लाई में है, x का मान मुझे पता है, यहाँ निकाल चुका हूँ, x का मान मैं इधर रख दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मान फिर आया 12 × 4 48, माइनस में 4 × 3y तो 12y, ठीक है, और माइनस में 5y इधर था, और = के इधर 2 था, और बटा में 2। तो आपको पता है ना कि बटा में अगर 2 है और अदर के बटा में कुछ नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 48 - 12y
माइनस 5y इजकल टू 2। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए 48 माइनस 12y माइनस 10y इजकल टू में 4। इजकल टू में क्या लिखे 4। क्यों लिखे 4? तो 2 मल्टीप्लाई 2 करने के बाद 4 ही हुआ। आगे देखेंगे 48 माइनस 22y बराबर 4। ये दोनों जुट गया क्योंकि एक जैसा था, माइनस माइनस था और दोनों में y था और दोनों ही चर पद थे, इसीलिए हम इसे जोड़ दिए। उसके बाद देखेंगे ये अचर पद और इधर भी अचर पद, अचर पद आपस में घट जाएगा, जो कि इजकल टू के उधर था तो मैं इसको भी इजकल टू के इधर करके घटा दिया। अगर ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, जो कि मैं किया हूँ, देख लीजिए। उसके बाद 22y माइनस 22y बराबर 4 माइनस 48। उसके बाद आपको यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। यहाँ क्या देखना है कि माइनस 22y बराबर में माइनस 44 था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 22 से 44 दो बार में कैंसिल हुआ, y का मान 2 निकल गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे लास्ट लाइन, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 12 माइनस 3y बटा में 2। अब देख लीजिए समीकरण 3 में जब y का मान रखेंगे तो x बराबर 12 माइनस 3 और y का मान क्या था 2 निकला था और बटा में 2। उसके बाद देखेंगे x बराबर 12 माइनस 6 बटा में 2। अब 12 में जब 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह मेरा x का मान 3 निकला और y का मान 2 निकला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरह के अगला एक और जैसे कि समीकरण मिल रहा है मुझे विलोपन विधि से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विलोपन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए, विलोपन विधि द्वारा निम्न समीकरण को बनाइए, ऐसा मिलता है क्वेश्चन। तो मैं अगला हो सकता है वीडियो ये विलोपन विधि पे लाऊं। इसी तरह से प्यार दिखाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।